इस लड़के के लिए निंजा बनना कितना मुश्किल था। लड़के ने बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। जरा सा भी आवाज निकल जाए तो गुरुजी की सजा तय थी, दर्द कितना भी असहनीय क्यों ना हो। लड़के को पूरी ट्रेनिंग पूरी करनी ही पड़ती। रात को दर्द से नींद नहीं आती, मगर आवाज निकालने की हिम्मत भी नहीं थी। छोटी सीनियर ये देखती तो बिना देर किए पुरानी दवाई निकाल कर लगा देती। ऐसे में उसे हमेशा लगता जब तक छोटी सीनियर साथ है ये मुश्किल ट्रेनिंग भी इतनी कड़ी नहीं लगती। ट्रेनिंग के दिन जल्दी बीते गए। गुरुजी ने शिष्यों को आके गोले से भरे अखाड़े में लड़ने को कहा। वो दिल का अच्छा था, इसलिए उसने लड़ाई में दया दिखा दी, लेकिन अगले ही पल निर्दयी बड़े भाई ने उस पर वार कर दिया और उसे हरा दी। दया दिखाना निंजा के नियमों के खिलाफ था, इसलिए गुरुजी ने उसे सजा देने के लिए ब्लैक टाइगर क्लॉ मार दिया, जिससे उसका हाल बुरा हो गया। लेकिन उसकी प्रतिभा गजब थी। अगले दिन जब गुरुजी ने दरवाजा खोला तो वो जिंदा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद गुरुजी ने उससे हर साल एक एहसास त्यागने की शर्त रखी। पहले सबसे जरूरी दृष्टि को छोड़ना पड़ा। कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद उसने सुनकर चीजों को भांपने की कला सीख ली और अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने लगा। एक दिन उसने छोटी सीनियर को बंधी हुई बेलों की रस्सी काटते देखा। वो समझ गया कि छोटी सीनियर के मन में हमेशा से आजादी की चाह थी। अगले दिन मुकाबले में जीतने के बाद छोटी सीनियर को हारने वाले को मारने का हुक्म मिला, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपना खंजर फेंक दिया। इस बगावत की सजा बहुत भयानक थी। नियम तोड़ने की वजह से उसे एक बार सहना पड़ा और फिर उसे मोमबत्ती पिंजरे में बंद कर धूप में तड़पाया गया। एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ। उसने चोरी छिपे उसे पानी दिया और समझाया कि गुरुजी का विरोध न करे। मगर कुछ दिनों बाद एक तूफानी रात में छोटी सीनियर भाग निकली। वो उसे रोकने के लिए सामने आया, मगर छोटी सीनियर अब और नहीं सह सकती थी। उसने उससे कहा कि वो भी उसके साथ भाग चले, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि ये जगह उसके लिए सब कुछ थी। छोटी सीनियर ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और फिर दीवार लांघ गई। अगले दिन छोटी सीनियर को पकड़ लिया गया। उसका अंजाम क्या हुआ ये सबको पता था। गुरुजी ने बड़े भाई को उसे खत्म करने का आदेश दिया। वो देखता रहा, मगर अपनी बेबसी के चलते कुछ कर नहीं सका। इस पल उसके दिल में बदले की आग जल उठी। सालों बाद वो एक परिपक्व निंजा बन चुका था। जल्दी ही उसे अपना पहला असली हत्या मिशन मिला। टारगेट था गैंग लीडर। हन हत्या करने से पहले संगठन की परंपरा थी कि टारगेट को एक चिट्ठी भेजी जाए, मगर उस लिफाफे में कागज नहीं बल्कि सिर्फ ब्लैकिल था। एक बुजुर्ग ने वो लिफाफा देखा और डर के मारे कांप उठा। वो बोला, ब्लैकिल लेटर निंजा का मौत का फरमान है, जिसे मिलता है उसकी मौत तय होती है। बुजुर्ग ने कांपते हुए बताया, मैं भी कभी इसका शिकार हुआ था, बचा इसलिए क्योंकि मेरा दिल दाईं तरफ था।